एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास। इसके गाइज फिफ्थ पार्ट है, देखो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इसमें कह रहा है ये जो बॉक्सेस है, जो मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग बॉक्स है, मतलब जिस बॉक्स में कुछ डिजिट नहीं है वो टर्म हमें निकालना है, वो टर्म हमें ज्ञात करना, वो पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ, ये सारे पार्ट्स मैं करा दूंगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, देखो 2 और यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर 26 है, मतलब इसमें A1 का वैल्यू दिया हुआ है, A का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, A2 हमें निकालना है और A3 भी दिया हुआ है। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको बताता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सवाल लिख रखा है और यहाँ पर देखो इसमें क्या है आपका हमें A का वैल्यू, A1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, A1 कह दो या A कह दो, बात एक ही है। यहाँ पर A2 इक्वल वॉट है, ठीक है, मतलब A2 हमें निकालना है और A3 इक्वल 26 है। ठीक है, तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, यहाँ पर जो A3 इक्वल 26 दिया हुआ है ना, मैं इसी फॉर्मूले से निकाल लूंगा सवाल। कैसे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो A3 इक्वल 26 है ना, A3 इक्वल 26 है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या, A प्लस 2D होता है ना, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है। A3 का फॉर्मूला होता है, अगर आपको थर्ड टर्म तीसरा पद निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 26 दिया हुआ है, मैंने क्या करा, A3 की जगह पर बस A प्लस 2D का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इक्वल टू 26 मैंने कर दिया। तो अब देखो इसमें से क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो A का तो वैल्यू दिया हुआ है 2, मैं इसमें 2 पुट कर देता हूँ, अब प्लस 2D, D का तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, है ना, D का तो वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 26। अब देखो इसमें से क्या होगा, D का वैल्यू पता चल जाएगा आपको। कैसे, देखो यहाँ से मैं 2D इक्वल क्या लिख दूंगा, 26 माइनस 2, ये जो 2 है इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से 2D इक्वल कितना आ गया आपका 24। ठीक है, तो यहाँ से D इक्वल आप क्या क्या लिख दोगे, 24/2, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ से मतलब D का वैल्यू आ गया आपके पास 12, तो D का वैल्यू है आपके पास, ठीक है, A का भी वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2 है ना, 2 है यहाँ पर वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, A2, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है आपको आता है, मतलब सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस D होता है, यही होता है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है, A प्लस D। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से A का वैल्यू 2 है प्लस D का वैल्यू 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 14, मतलब A2 का वैल्यू क्या आ गया आपका, A2 का वैल्यू आ गया आपके पास 14। तो ये जो सेकेंड बॉक्स है इसमें क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही ईजी सा था, इसका मैं सेकेंड पार्ट भी आपको बताता हूँ। तो इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें जो है आपका A1 निकालना है, A1 इक्वल वॉट, ठीक है, A2 इक्वल आपका दिया हुआ है 30, ठीक है, A3 इक्वल वॉट, A3 है ये निकालना है, और उसके बाद A4 इक्वल 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, A का वैल्यू और A3 का वैल्यू निकालना है, मतलब A1 और A3 निकालना है। तो गाइस देखो आपको इसके लिए ना, आपको अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो आप, तो उसके लिए आपको A और D का वैल्यू जरूरी रहता है। अगर A और D का वैल्यू अगर आपके पास है तो आप A3 इजीली निकाल लोगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का क्या है, इससे और इससे, इन दोनों से मैं हेल्प लूंगा, मतलब ये और ये टर्म जो दिया हुआ है इन दोनों से मैं हेल्प लूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर A2 इक्वल क्या है 13 है और A4 इक्वल क्या है 3 है, लिख दिया मैंने। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखो। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस D इक्वल 13 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 3D इक्वल 3, है ना। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। ये A2 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने A4 का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब देखो अब इसे क्या कर लो, इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो, और इसे मैं एलिमिनेशन मेथड जो हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, एलिमिनेशन मेथड, उसी मेथड का यूज करके मैं इसमें से A और D का वैल्यू निकाल लूंगा। और हमारे पास अगर A और D का वैल्यू आ जाएगा तो A का तो वैल्यू फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा, और D अगर हो जाएगा तो हम A3 निकाल लेंगे। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 वी गेट,
देखो मैंने इक्वेशन 1 माइनस 2 क्यों करा, क्योंकि इक्वेशन 1 में a है और इक्वेशन 2 में भी a है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस में ही है तो एक का साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब a वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा, तो हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसे लिख देता हूँ a प्लस डी इक्वल 13। यहाँ पर लिख दो आप a प्लस डी इक्वल 13। a प्लस डी इक्वल 13 है ये फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा है a प्लस 3d इक्वल 3 है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका साइन चेंज करो, सबसे पहले ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a और a तो कैंसिल हो गया, तो एक d में से अगर 3d गया तो माइनस 2d बचेगा, मतलब 1d में से अगर 3d जाएगा तो माइनस 2d बचेगा, इक्वल टू 13 में से 3 गया तो, अगर 13 में से 3 गया तो 10 बचा। तो यहाँ से d इक्वल क्या आ जाएगा आपका 10 बाय माइनस 2। तो यहाँ पर कैंसिल होकर के यहाँ से आपका d का वैल्यू आ गया -5। तो d तो आपको पता चल गया -5, ठीक है। अब आप क्या करो, इस d को पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में, जो आप एलिमिनेशन मेथड जैसे आप करते थे बस वही। तो मैं लिख दूंगा पुट d इक्वल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है आपका a प्लस डी, तो -5 d की जगह पर है ना, इक्वल टू 13 है। तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल क्या आ गया 13 प्लस 5। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया आपके पास 18। तो मतलब फर्स्ट बॉक्स जो था वो तो आपको पता चल गया है ना। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट बॉक्स जो था ये आपको पता चल गया जो 18 है। अब यहाँ पर a3 निकालना है, तो a3 का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास क्या, a3 इक्वल होता है a प्लस 2d, होता है a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 18 है और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5 अभी अभी आपने निकाला था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 और प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 8, 18 में से 10 गया तो 8। तो यहाँ से a3 का वैल्यू आ गया आपके पास 8, ठीक है। यानी कि ये जो थर्ड बॉक्स है इसमें कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो दोनों बॉक्स हमने फिल कर दिया। अब मैं इसका थर्ड पार्ट बताता हूँ। तो थर्ड पार्ट जो है इसका, इसमें क्या है देखो, यहाँ पर 5 है यानी कि a का वैल्यू 5 है, यहाँ पर a2 मिसिंग है, a3 भी मिसिंग है, ठीक है, और a4 दिया हुआ है क्या 9 एंड 1/2। तो इसे मैंने, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो 9 2 जा 18 और 1 19/2। ये तो आपको आता होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो देखो अभी क्या करना है आगे, अभी इसमें जो है a का वैल्यू दिया हुआ है और a4 का वैल्यू दिया हुआ, तो मैं क्या करूंगा इसमें डायरेक्ट a4 का फॉर्मूला लगा दूंगा। a4 इक्वल कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 19 देखो a4 इक्वल ये दिया हुआ है ना 19/2। तो यहाँ पर 19/2 मैं लिख देता हूँ। अब a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d होता है ना, a प्लस 3d होता है a4 का फॉर्मूला। अब देखो 19/2, ठीक है। अब a का वैल्यू 5 है प्लस 3d इक्वल आ जाएगा 19/2। अब इस 5 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 3d इक्वल क्या आ जाएगा 19/2 और -5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 करके मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखो तो 3d इक्वल है, ठीक है, 3d इक्वल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर में 19 बचेगा, 19 माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 3d इक्वल बच गया, 19 में से 10 गया तो 9 हुआ और 9/2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये d इक्वल अब मुझे लिखना पड़ेगा, तो d इक्वल क्या होगा, तो इसमें ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, 9/2 और बाय में हो जाएगा 3, ये 3 इसके ही बाय में हो जाएगा। तो इसको ये जो है ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये 9/2 मल्टीप्लाई ये 1 नीचे ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका d का वैल्यू हो गया 9 1 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 9/6 आ गया आपका d का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर d का वैल्यू 9/6 आ गया। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो d इक्वल 9/6, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 से, तो यहाँ से d का वैल्यू फाइनल रिजल्ट आपका 3/2 आया, ठीक है। और इस सवाल में a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो a का वैल्यू ये ना, ये फर्स्ट वाला टर्म ये 5 दिया हुआ है, a का वैल्यू आपका 5 है,
ठीक है। तो आपको निकालने क्या है, आपको निकालना है A2 और A3, है ना, A2 और A3 निकालना है। तो मैं यहाँ पर A2 और A3 का फॉर्मूला लगाओ, सवाल सॉल्व हो जाएगा। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का वैल्यू 5 है, अब प्लस D यानी कि 3/2 है, तो इसके नीचे 1 करो आप, और फिर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो तो 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, अब प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 13/2। तो इसको आप क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 6 and 1/2। तो ये आ गया आपका थर्ड टर्म, ठीक है। ये जो है ये आपका थर्ड टर्म आ गया। उसके सॉरी सेकेंड टर्म है ना ये, हाँ सेकेंड टर्म आ गया। अब A3 निकाल लो आप, तो A3 इक्वल क्या होता है, A प्लस 2D, है ना। तो A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 5 प्लस 3 बचा, 5 प्लस 3 बचा, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो गया। तो आपका ये दोनों बॉक्स में ये आ जाएगा 6 and 1/2, इस बॉक्स में अगर आप फिल करो तो ये आ जाएगा 6 and 1/2 और ये आ गया आपका 8, ठीक है। तो यही दोनों बॉक्स का इसका आंसर हो गया। तो ये फोर्थ पार्ट है मेरे पास इसका। इसमें देखो ये पहला दिया हुआ है -4, उसका 1 2 3 4 बॉक्स है जो हमें फिल करने हैं, उसका लास्ट में 6 है। तो यानी कि A का वैल्यू आ गया आपका -4, A2 A3 A4 A5 निकालना है, A2 A3 A4 A5 निकालना है। और उसके बाद देखो A6 दिया हुआ है, कितना 6 दिया हुआ है। और इसमें गाइस हमें D भी निकालना पड़ेगा, तभी हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये सब का फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन इसमें अगर A और D मिल जाए तभी तो A तो है ही हमारे पास, बस D निकालना है। तो D हमें कहाँ से आ जाएगा, ये वाले टर्म से आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, A6 इक्वल दिया हुआ है 6, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D इक्वल टू 6, A प्लस 5D। तो A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, तो यहाँ से 5D इक्वल कितना आ जाएगा 6 प्लस 4, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया 10, ये 10 और ये 5 नीचे में आ जाएगा 10/5, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। D का वैल्यू आपका 2 आ गया। तो अब देखो D आपका वैल्यू आ ही गया, है ना। यहाँ से A का वैल्यू आपके पास -4 है ही, तो अब आपके पास क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D होता है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना है -4 और प्लस D का वैल्यू कितना है 2, ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। ये -2 आ गया। नेक्स्ट A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो A का वैल्यू है -4 अब प्लस 2D यानी कि 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा -4 और प्लस 4, -4 और प्लस 4, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके आपका आ जाएगा 0, ठीक है। थर्ड क्या निकल जाएगा आपका, A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A का वैल्यू -4 है और प्लस 3D, तो 3 इंटू 2, तो आ जाएगा आपका -4 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है ना, तो इसलिए सिर्फ 2 ही होगा। उसके बाद आपको A5 भी निकालना है, तो A5 इक्वल क्या है A प्लस 4D, है ना, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो -4 प्लस 3 इंटू सॉरी 4 है ना यहाँ पर, 4 इंटू D का वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा -4 और प्लस 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। यही A5 तक ही हमें निकालना था, तो मैं इस बॉक्स में फिल कर देता हूँ, ठीक है। A2 अभी कितना आया था, A2 आया था -2, A3 कितना आया था 0, फिर आया था 2 और ये आया था 4, बॉक्स फिल हो गया, ठीक है। यही था क्वेश्चन। इसका मैं 5th पार्ट भी आपको बताता हूँ। 5th पार्ट है मेरे पास, देखो इसमें पहला बॉक्स मिसिंग है, तो यानी कि A चाहिए आपको, ठीक है। A2 दिया हुआ है 38 है, A3 मिसिंग है, तो यानी कि A3 चाहिए, A4 भी चाहिए और A5 भी चाहिए, और A6 दिया हुआ है -22, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, A6 है -22। तो इसमें भी क्या करना, इस तरह का सवाल आपने कर रखा था, जो इसका क्या था, इसका आपका सेकेंड पार्ट था। तो इसमें जो है हमारा ये, इन दोनों से मैं क्या करूंगा, A और D का वैल्यू निकाल लूंगा। A और D अगर मुझे पता चल जाएगा तो फिर मैं सब फॉर्मूला पे लगा दूंगा, है ना। तो मेरे पास क्या है A2 इक्वल है 38 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A6 इक्वल है -22। अब इन दोनों को नीचे आप फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा A प्लस D इक्वल 38 और यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस 5D, A6 का फॉर्मूला, और -22। आप क्या करो, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका इक्वेशन
2 हो गया। तो इसे आप एलिमिनेशन मेथड से क्या करो, सॉल्व कर दो। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, दोनों प्लस में ही है, तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका एलिमिनेट। ठीक है, तो ये क्या करूँगा मैं, लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2 वी गेट, देखो 1 को 2 से माइनस कर रहा हूं तो a प्लस डी इक्वल 38 और दूसरा क्या है a प्लस 5d इक्वल -22। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये a और a कैंसिल हो गया। एक d में से अगर 1d में से 5d जाएगा तो -4d, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 2 हो गया, 10 का 0 1 कैरी करा, 3 2 5 और 6 यानी कि 60 हो गया। तो यहाँ से d इक्वल कितना हो जाएगा 60 और बाय में -4, तो इसे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 -15। ठीक है, तो यहाँ से आपका d का वैल्यू आ गया -15। ठीक है, d का वैल्यू आपका -15 आ गया। तो अब आप इसे क्या करो, पुट कर दो, पुट d इक्वल -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर a प्लस माइनस, देखो a प्लस d है तो a प्लस और d का वैल्यू -15 है तो इसलिए मैंने माइनस भी लिखा है, और इक्वल टू 38। ठीक है, तो यहाँ से देखो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 इक्वल टू 38, तो यहाँ से a इक्वल कितना आ जाएगा 38 और प्लस 15, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया 8 5 13 का 3 1 कैरी करा, 3 और 1 4 और 5 53। तो यहाँ से मतलब a का वैल्यू आ गया आपके पास 53, तो a और d का वैल्यू आपके पास आ गया है। अब आपको a2 a3 5 जो भी है आपको निकाल सकते हो इजीली, तो मैं इसे निकाल करके बताता हूँ। तो इसका a2 का मैंने लिख दिया, देखो a इक्वल ये अभी हमने निकाला था और d इक्वल भी हमने निकाल लिया है। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी यानी कि 53 और प्लस d, तो ये आ जाएगा -15। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 53 -15 हो जाएगा। ठीक है, 53 -15 हो जाएगा, और अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 23। सॉरी गाइस, आपको ये a2 नहीं निकालना है, इसमें a2 तो आपको दिया हुआ है ना, देखो a2 तो दिया हुआ आपको a3 निकालना था। ठीक है, तो a3 का फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, है ना, a प्लस क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d। तो यहाँ से a का वैल्यू है 53 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू -15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 53 और ये आ जाएगा -15 2 सा 30, तो इसमें से अगर माइनस करोगे आप तो ये 23 आ जाएगा, यानी कि a3 आ गया आपका 23। अब देखता हूँ अब क्या निकालना है, a3 निकल गया आपका, कहाँ गया a3 निकल गया, a4 और a5 निकालना है। तो a4 का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो a4 इक्वल कितना हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ से a का वैल्यू है आपका 53 और प्लस 3 इंटू -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 53 और ये आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, और 15 3 जा 45 हो जाएगा। तो इसे अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो a4 भी आ गया आपका 8। उसके बाद आपको a5 निकालना है, तो a प्लस 4d, तो a का वैल्यू है आपके पास 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है आपके पास -15। तो ये कितना आ जाएगा 53 और प्लस माइनस हो जाएगा, और 15 4 जा 60। ठीक है, तो यहाँ से 53 में से 60 जाएगा तो -7 बचेगा। तो यानी कि आपको सारे के सारे वैल्यू पता चल गया, यही आपको निकालना था। इस बॉक्स में मैं फिल कर देता हूँ। a का वैल्यू क्या आया था 53 आया था, है ना। यहाँ पर a3 का वैल्यू क्या आया था, a3 का वैल्यू आया था 23। ठीक है, a4 का वैल्यू क्या आया था 8 और इसका -7। तो आई होप ये आपको सारे के सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।